अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान अली। आपको मेरे चैनल फ़कीर बर्ड्स एवरी पर खुश आमदीद। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है अपने परिंदों के केजेस या कॉलोनी की सफाई कब करनी है और कैसे करनी है और कितने दिनों बाद करनी है और सफाई के बाद आपने क्या क्या करना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि आजकल सर्दियां आ रही हैं तो बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि सर्दियों में सफाई करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अच्छा कुछ लोग मुझे ऐसे कह रहे थे कि यार एक दो भाई मिले, यार सर्दियों में ज़्यादा सफाई ना किया करो अपनी कॉलोनी की या अपने केजेस की। मैंने पूछा भाई क्यों? वो कहते यार देखो सर्दियों में पता क्या होता है, हम परिंदों के केजेस या कॉलोनी या अपना जो भी शेड होता है उसको बाहर से बंद कर देते हैं। तो उसका अच्छा उसने मुझे मिसाल पता क्या दी। अच्छा, आप में से जो गांव में से हैं कुछ लोग जो डेयरी फार्मिंग करते हैं उनको थोड़ा सा इस चीज़ की समझ आ जाएगी। अक्सर होता क्या कि पहले, अब तो खैर बहुत मॉडर्न हो चुका है डेयरी फार्मिंग का जो शोबा, ये भी पहले होता ये था कि आपके जो जानवर रात को ना कमरों में बांध दिए जाते थे। जिस कमरे जानवर बांधे जाते थे वहाँ क्या होता था कि नीचे जो उनका गोबर होता है जानवर का उसको सुखा के ना, उसको बिल्कुल सुखा लिया जाता था, बारीक बारीक सा हो जाता था मट्टी की तरह, उसको नीचे फेंक दिया जाता था। नीचे फेंकने की दो रीज़न होती थी। एक तो उस कमरे में जो गीली जगह होती थी, क्योंकि लास्ट नाइट भी उधर ही बांधे थे, जगह गीली होती थी, एक तो वो खुश्क हो जाती थी और नीचे उनके लिए एक नरम सा बिस्तर बन जाता था बैठने के लिए। थोड़ा थोड़ा नीचे फेंकते थे और उससे क्या होता था कि एक हीट भी वो जनरेट करता था। अच्छा, असल में दरअसल वो हीट जानवरों की होती थी। जब वो जानवर अंदर बांधे जाते थे तो बड़ी हीट सी बन जाती थी। ठीक है। तो उसने मुझे वो मिसाल दी, कहता यार तुमने नहीं देखा कैसे वो फेंकते हैं तो कितनी हीट हो जाती है, मुर्गी खाने में जाओ वहाँ बीटें पड़ी होती तो कितनी हीट होती है, ऐसे होता है, फलां होता है, ये होता है, वो होता है। बड़ी उसने मुझे मिसालें दी। और ये हकीकत है कि अगर आप कॉलोनी की सफाई नहीं करेंगे, बाहर से कवर कर देंगे, वो जो अंदर गंद पड़ा वो हीट पैदा करेगा, करेगा हीट। ये एक बात अपनी जगह ठीक है उसकी, लेकिन क्या वो हीट जो पैदा कर रहा है वो आपके परिंदों के लिए फ़ायदेमंद है? क्या कभी ये सोचा? ये बात करने वालों ने जो कहते हैं सफाई ना करो, स्पेशली आपने कबूतरों वाले देखे होंगे, वो जो रखते हैं ना कॉलोनी में कबूतर, सफाई नहीं करते यार। दो दो तीन तीन महीने मैंने देखा सफाई नहीं करते कॉलोनी की, इकट्ठी रेड़ियाँ निकाल रहे होते हैं भर भर के। ठीक है। उनका भी यही कहना है जी हीट पैदा होती है। मुझे एक भाई ने, मैंने भी रखे हुए कॉलोनी में कबूतर, तो मुझे एक भाई ने आके ये बोला कि यार इसकी सफाई ना किया करो, सफाई करने से बीमार होते हैं, इनको सर्दी लगती है, ये होता है, वो होता है। अच्छा, मैंने उसकी बात शुरू की बात है, शुरू की बात मान के ना की सफाई। मेरा कबूतर कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भाई मैंने अपना दिमाग चलाया, मैंने कहा यार सफाई से क्या होता है, सफाई के तो फ़ायदे हज़ार फ़ायदे। ठीक है। लेकिन फिर मैंने खैर टाइम से सफाई करना शुरू कर दी तो मेरे कबूतर कभी भी बीमार नहीं हुआ। इसी तरह बाकी परिंदे जो भी मैंने लगाए हुए सब, उनकी भी मैं सफाई टाइम टू टाइम करता रहता हूँ, चाहे कॉलोनी में या चाहे केजेस में लगे। अच्छा, बात हो रही थी हमारी कि वो जी हीट जनरेट होती है। जैसा कि अभी मैंने कहा कि क्या वो हीट अच्छी है या बुरी है आपके परिंदों के लिए? आप खुद सोचो, जो वो बिटकें कर रहे हैं उसमें से हीट जनरेट हो रही है, उसमें कितने बैक्टीरियाज, कितनी गंदी किस्म की गैसें होती हैं। आपको पता है ये जो परिंदों का या जानवरों का जो भी गोबर या जो भी इसका वेस्टेज होता है, इसमें गैसेज होती हैं। और देहातों में बायोगैस के फॉर्म्स लगाए जा रहे हैं, बल्कि हमारे यहाँ लगा हुआ है बायोगैस का फॉर्म। ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम वो ज़मीन के नीचे एक तहखाना बनाते हैं, ऊपर से गोबर डालते हैं, पानी के साथ मिक्स करके नीचे जाता है और उसके अंदर गैसेस क्रिएट होती हैं और वो गैसेस फिर ऊपर से हम पाइप्स के ज़रिए निकाल के यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। और हाँ, अक्सर गटरों में देखा होगा आपने, गटरों में आग लगी होती है ऊपर, गटरों के अंदर गैसेस होती हैं। तो इसी तरह जानवर, इंसान, जो भी चीज़ें, इनकी वेस्टेज जो होता है जब वो इकट्ठा होता है किसी भी जगह तो उसमें गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह सेम परिंदों में होता है। अगर आप सफाई नहीं करेंगे, हीट बनती रहेगी, आपका केज बाहर से भी पॉलीथीन लगा हुआ है, सर्दियों में बंद है, अंदर गैसेस बनती रहेंगी, गैसेस जमा होती रहेंगी, सांस के जरिए आपके परिंदों के अंदर जाएंगे। जब आपके परिंदों के अंदर जाएंगे तो जाहिर है आपके परिंदे बीमार होंगे। और जो आपके अंडे पड़े हैं आपके बॉक्सेस में या मटकियों में, वो अंडों में भी जाएंगी। अंडों में भी हल्के हल्के स्पोर्स होते हैं। ठीक है। हल्की हल्की सी ऑक्सीजन अंडे के अंदर जा रही होती है। आपको अंडा बाजार देखने में तो लगता है ना कि ये बिल्कुल ओके है, इसके अंदर कोई सुराख नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने, कुदरत ने उसमें इतने बारीक सुराख रखे हुए हैं जो इंसान को नज़र नहीं आते, लेकिन वहाँ से अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, जो अंडे के अंदर एम्ब्रियो बच्चा होता है उसको मिलती रहती है ताकि वो जिंदा रहे। ठीक है। होगा क्या, जब वो हवा के ज़रिए वो एक गैस फैली होगी, वो अंडे में भी जाएगी, तो अंडे के अंदर जब एम्ब्रियो उसको कंज्यूम करेगा उस गैस को,
तो वो ज़ाहिर है वहीं एक्सपायर हो जाएगा, उससे डेड इन शेल आएगा आपके पास। और आपके परिंदों के अंदर भी वो सांस के ज़रिए जाएंगी। 1 महीना 2 महीने 3 महीने बाद आपके परिंदे बीमार होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें सांस के मसले मसाइल और अंदरूनी जो मसाइल पैदा होंगे, तो आपके परिंदे एक्सपायर होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए, और उसके अलावा गंदगी की वजह से माइट्स आएंगी, कीड़े आएंगे, कितना कुछ आएगा आपके परिंदों पे जो अटैक करेगा। तो इससे बेहतर नहीं कि आप सफाई कर लें, बाद में आप वो माइट्स के लिए स्कैट ढूंढते फिर रहे हैं, कभी ब्रोमोसेप्ट, कभी विरकॉन एसवी, दवाइयाँ महंगी खरीद के उनका इलाज कर रहे हैं। उससे बेहतर है कि पहले एहतियात कर लो भाई, सफाई रखो। ठीक है, क्यों नहीं रख सकते सफाई? क्या होता है यार, ज़्यादा नहीं मैं कहता, चलो डेली ना करो, दूसरे तीसरे दिन ना करो, हफ्ते में एक बार कर लो। कॉलोनी है कि हफ्ते में एक बार कर लो, वो भी काफ़ी है। हफ्ते में एक बार तो करो यार कम से कम। ठीक है, तो अब हमारे अपने टॉपिक पर आते हैं कि सफाई कब और कैसे करनी चाहिए। जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो तो कम से कम हफ्ते में 2 बार है, लेकिन अगर आप 2 बार नहीं करना चाहते तो आप 1 बार लाजमी कर ले। अच्छा, बात पे जाते, आपने क्या करना, हफ्ते में 2 बार कम से कम अपने केजेस की सफाई करनी है। अगर तो आपके पास कॉलोनी है तो आपने अपनी कॉलोनी में अच्छे से नीचे से सफाई करनी है, उसकी जो भी है उसकी नीचे वाली सरफेस है उसकी अच्छे से सफाई करके कोशिश करें उसको वॉश कर दें। ठीक है, अच्छे से रगड़ना, किसी भी ब्लेड होते हैं ना जो सफाई वाले वो मिल जाते हैं आपको हार्डवेयर वाली दुकानों से, उनके ज़रिए उसको अच्छे से रगड़ना है, बिटके जो भी हैं। उसके बाद आपके पास एक लोहे का ब्रश होना चाहिए। अगर आपने कॉलोनी बनाई हो ना, नीचे से आपका फर्श जो है सीमेंट का है कॉलोनी का, तो आपके पास एक लोहे का ब्रश मिलता है हार्डवेयर वाली शॉप से। आपने उस लोहे वाले ब्रश के साथ उसको रगड़ना है नीचे से अच्छे से फर्श को, ताकि जो बिटके जमी पड़ी हल्की हल्की वो भी उतर जाए। ठीक है, मोटी मोटी तो आपकी वो ब्लेड से उतर जाएंगी, लेकिन जो बारीक अंदर जमी पड़ी तो वो भी उतर जाए। वो उतार के आपने उसको अच्छे से वो सारा हटा के फिर आपने ऊपर से ये लोहे रद्दी वाला था। अच्छा, आपने उसके साथ रगड़ के उसको अच्छे से रगड़ाई करनी है, उसकी रगड़ के उसको आपने झाड़ू के साथ अच्छे से साफ़ कर देना है। ठीक है, साफ़ करने के बाद आपने क्या करना है, कोई भी डिसइंफेक्टेंट लेना है, विरकॉन एस या ब्रोमोसेप्ट, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको एक जानवरों वाले मेडिकल स्टोर से आपको प्रो सेफ के नाम से एक मिल जाएगा, आप वो ले लें। वो भी नहीं ले सकते तो डिटॉल तो है ना घर में, डिटॉल को पानी में डाल के उसका स्प्रे कर दें आप कॉलोनी में अच्छे से, स्टिक्स पर, कॉलोनी में इधर उधर दीवारों पे, जालियों पे अपने। ठीक है, हर जगह पर उसका अच्छे से स्प्रे कर दें। ये फिर से आ गया, ये यार मेरी वीडियो में एक तो देखो, चलो। अच्छा, आपने डिटॉल का अच्छे से स्प्रे कर दें, ब्रोमोसेप्ट, विरकॉन एस, जो भी आपके पास डिसइंफेक्टेड है उसका अच्छे से आपने स्प्रे कर देना है। अब आते हैं केज पे। आपके पास केजेस हैं, अगर आपने केजेस में केज बाय केज बर्ड लगाए हुए हैं तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, कॉलोनी की निस्बत वो बहुत बेहतर रहते हैं, उसमें गंदगी के मसले मसाइल कम आते हैं क्योंकि ग्रिल लगी होती है, वेस्टेज सारा नीचे ट्रे पे जा रहा होता है। ठीक है, अच्छा, आपने केजेस में क्या करना है, केजेस अगर आपके पास ट्रे वाले हैं, लोहे के स्पॉट वेल्डिंग के केजेस हैं, तो अगर दूसरे लकड़ी के केजेस हैं सिंपल, या जिनमें ट्रे नहीं होती वो केजेस हैं, तो उनमें भी आपका यही सिस्टम है कि आपने केज की अच्छे से सफाई करनी है, उसको डिसइंफेक्ट करना है। जैसे मैंने कॉलोनी का बताई सफाई, ब्रश के साथ रगड़ें, ब्लेड के साथ उतारें, फिर उसको डिसइंफेक्ट करें। ठीक है, तो अगर तो आप उनको वॉश कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। कॉलोनी का फर्श अगर आप वॉश कर दें तो वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, डिसइंफेक्ट करें, वॉश करें, वॉश करने के बाद उसको भले डिटॉल वाले पानी से डिसइंफेक्ट कर दें आप। ठीक है, डिटॉल वाला पानी नीचे बहा दें, उसको फिर अच्छे से फ़ौरन ड्राई भी कर दें, ये ना कि वॉश करके गीला गीला छोड़ दें उसको, फिर वो बिटके कर देंगे फ़ौरन तो वो ज़्यादा गंदगी बनेगी। ठीक है, उसको फ़ौरन ड्राई कर दें किसी भी कपड़े के साथ। ये तो हो गया कॉलोनी का। अब आपके पास अगर केजेस हैं, स्पॉट वेल्डिंग वाले केजेस हैं, दूसरे केजेस जो हैं सिंपल, उसका मैंने बता दिया, उसका भी सेम यही कॉलोनी वाला तरीका है। स्पॉट वेल्डिंग केजेस हैं तो आपने क्या करना है, उनकी ट्रे निकालनी है, ट्रे को अच्छे से वॉश करना है। ठीक है, वॉश करने के बाद आपने उसकी जो ग्रिल है, ग्रिल के ऊपर आपने वही जो लोहे वाला ब्रश मैंने आपको बताया उस तरह का आप ले लेना, वो ग्रिल के ऊपर आपने मारना है ताकि उसकी ग्रिल के ऊपर जो बिटके जमी हुई बिल्कुल अच्छे से वो भी साफ़ हो जाए। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है तो आपने उसमें क्या करना है, आपने उसकी ग्रिल पे हल्के हल्का पानी का स्प्रे कर देना। पानी के स्प्रे से क्या होगा कि वो बिटके नरम हो जाएंगी। उसको आप किसी भी जो घर में कपड़े वाला ब्रश होता है उसके साथ ऊपर रगड़ें, क्योंकि लोहे वाला ब्रश रगड़ने से ग्रिल का जो पेंट है वो भी ख़राब हो सकता है। तो आपने क्या करना है, उसकी ग्रिल साफ़ करने के लिए पानी का स्प्रे मारना है, हल्का हल्का जो हाथ वाला स्प्रे होता है वो मार के आपने जब उसकी देखने आप बिटके जो है नरम हो गए तो उसके ऊपर ब्रश मारना है, ब्रश मार के आपने कोई भी गीला कपड़ा आस्ते आस्ते उसके ऊपर मारना है तो वो साफ़ होता जाएगी ग्रिल्स में।
अब ट्रे निकालनी है आपने, ट्रे को अच्छे से साफ़ कर लेना, पहले आपने ब्लेड के साथ उसके जो वेस्टेज उतार देना है, उसके बाद वॉश करना। डायरेक्ट वॉश करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी, जहाँ पे आप वॉश करेंगे वहाँ ज़्यादा गंदगी इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। पहले उसका वेस्टेज ब्लेड के साथ उतार लें, आराम आराम से ब्लेड मारना, ज़्यादा तेज़ी से नहीं मारना कि ट्रे का पेंट ही उतर के ख़राब हो जाए। अच्छा, उसका वेस्टेज उतार के उसको अच्छे से वॉश कर लेना है आपने। अच्छे से वॉश करने के बाद आपने ट्रेस को धूप में रख देना है खुश्क होने के लिए। खुश्क होने के बाद आपके पास कोई भी डिसइंफेक्टेड हो, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रोमोसेप्ट या विरकॉन एस या प्रोसेफ या डिटॉल, कोई भी, उसका स्प्रे कर देना अपनी ट्रेस के ऊपर। ट्रेस के ऊपर स्प्रे करना है। ट्रेस के बाद आपने चले जाना है वही डिसइंफेक्टेड स्प्रे में स्प्रे लेकर आपने अपने केजेस पे स्प्रे करना है। केजेस में जो उसके फीड पॉट्स हैं पानी वाला है, इनको बचाकर केज की ग्रिल्स पे, स्टिक्स पे, हर जगह स्प्रे करना है। अपने शेड में चारों दीवारों में, नीचे शेड की सफाई करनी है अच्छे से, उसकी फर्श पे स्प्रे करना है। भले आपने किसी बंद कमरे में रखे हुए हैं, केजेस में रखे हुए हैं, लेकिन वो जो कमरे का जो फर्श है उस पर भी आपने वो डिसइंफेक्टेड का स्प्रे करना है, दीवारों पर जितना आप कर सकें मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आपने लाजमी करना है। केजेस की सफाई हर हफ्ते करें, केजेस में डिसइंफेक्टेंट स्प्रे लाजमी करें हर हफ्ते, ठीक है। जो आपका जो नीचे की है सफाई वो आप भले 10 दिन बाद करके उसके अंदर वो आप डेली कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे हम घर को कमरे की सफाई करते हैं, डेली नहीं कर सकते तो 5, 7, 10 दिन बाद उसमें सफाई जब करें तो स्प्रे वगैरह आपको अगर ज़्यादा मुश्किल लग रहा है हर हफ्ते स्प्रे करना, तो वो आप 10 दिन बाद स्प्रे कर दें, उसमें कोई मसला नहीं है। 10-15 दिन बाद कर दें एक बार उसमें ज़मीन पे, ठीक है। लेकिन करें ज़रूर सफाई, भले आप फर्श की डेली कर रहे हैं। आजकल लोग ज़्यादा रखते हैं तो वो बड़े वीआईपी कमरे होते हैं तो डेली सफाई करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है जो डेली करते हैं। डेली फिर वो फिनाइल वगैरह का पोछा भी लगाते होंगे। अगर वो आप नहीं कर सकते आप डेली, तो आप हफ्ते में एक बार जब आप केजेस की सफाई करें तब वो भी सफाई कर दें। स्प्रे करना अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो आप 15 दिन बाद केजेस में भी कर दें और अपनी फर्श पर भी कर दें। कुछ ना करने से तो बेहतर है ना यार, महीने में 2 बार तो स्प्रे कर सकते हो ना केजेस को और फर्श को, क्योंकि आपके परिंदे, आपको यार लाखों का आपने परिंदा लगाया होता है और लाखों आप उनमें से कमा भी रहे होते हैं। हज़ारों तो कमा रहे होंगे, लाखों नहीं तो हज़ारों तो हर कोई कमाता है, ठीक है। तो कम से कम उनके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करें आप। इतनी सबसे आसान फार्मिंग है परिंदों की, आपको बताऊँ सबसे आसान। डेयरी फार्मर को देख लो बेचारे कितनी मेहनत करते हैं सारा सारा दिन, कितना फिजिकली हार्ड वर्क होता है उनका। इनकी तो बड़ी आसान है, ठीक है ना। आपका फिजिकली कोई इसमें आपकी एफर्ट है ना कुछ और, तो आप थोड़ा बहुत इतना ख्याल तो रख ही सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बताई हुई बातें समझ में आई होंगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका दिल करे तो, ना भी करें तो भी सब्सक्राइब करो ही करो। इतना बोल बोल के यार मेरी बैटरी लो हो गई है कसम से। चलो अब मुझे इजाज़त दो, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।